हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो हर साल अगर मैं जेई की बात करूं तो 15 लाख बच्चे जेई का एग्ज़ाम देते हैं। और अगर नंबर ऑफ सीट की बारे में बात की जाए तो आईआईटी में 18,000 सीट्स एंड एनआईटी में टोटल 24,000 सीट्स हैं, जो कि टोटल हो गया 42,000 सीट्स। और ये सारी कैटेगरी मिला के है। तो अगर मैं ओपन कैटेगरी की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 21,000 सीट्स ही रहती हैं। तो अगर आप उनमें से एक है जिनकी 97% ऐसे कम आया है जेई मीन्स फर्स्ट सेशन में इन ओपन कैटेगरी, या अगर आप एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आपका 95% से कम आया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हमें आज की वीडियो में ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से एग्ज़ाम हैं अपार्ट फ्रॉम जेई जिसके लिए आप इसको रजिस्टर करना चाहिए और आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ यूटिलाइज़ करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे बेस्ट ऑप्शन से, जिसमें सबसे अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है, बेसिकली सबसे अच्छी प्लेसमेंट्स। तो ये अपॉर्चुनिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टार्टिंग और फर्स्ट सबसे पहले बिट्सैट, बेसिकली बिट्स पिलानी गोवा एंड हैदराबाद कैंपस का एडमिशन टेस्ट। नाउ बिट्स के सारे कॉलेज, चाहे वो पिलानी गोवा या हैदराबाद हो, दे आर वेरी गुड। इनफैक्ट वो कुछ कुछ नए आईआईटी से ज़्यादा अच्छे हैं। दे हैव उनका काफ़ी अच्छा एल्यूमिनाई ग्रुप है। और जनरली अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूँ, विच इज़ सारी की सारी अलग अलग इंजीनियरिंग मिला के, तो जनरली उनका एवरेज पैकेज 15 से 25 लाख पर एनम के आसपास रहता है। और सिमिलरली बिटसाइट की अच्छी बात यह है कि इसमें भी 2 अटेम्प्ट्स होते हैं जेई की तरह। सो फॉर इंजीनियरिंग के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आफ्टर जेई, आफ्टर आईआईटी एनआईटी, इज बिट्स। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में, जिसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है यूजीईई। नाउ ये कोई नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है। इस एग्ज़ाम में आपका रिसर्च माइंडसेट और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी दोनों देखा जाता है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में बात करें तो ये वन ऑफ द टॉप कॉलेज है, स्पेशली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए। इनफैक्ट ट्रिपल आईटी हैदराबाद की प्लेसमेंट काफ़ी नए आईआईटी से ज़्यादा अच्छी रहती हैं। अब चलते हैं अगले ऑप्शन के लिए, जो कि है आईआईएम बेंगलोर। तो पिछले साल से आईआईएम बेंगलोर ने 2 नए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चालू किए हैं। पहला एआई और डेटा साइंस में, और दूसरा इकोनॉमिक्स में। नाउ ये दोनों ही के दोनों कोर्सेज बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं। इनका कोर्स करिकुलम बहुत टॉप क्लास है। और अगर आईआईएम बेंगलोर की बारे में बात की जाए तो अनडाउटेडली ये मैनेजमेंट के लिए इंडिया का नहीं, पूरे इनफैक्ट वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। द अकेली प्रॉब्लम ये है कि इसमें नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड रहेंगी, तो इट विल बी हाई कंपटीशन, प्लस इसका एडमिशन और एंट्रेंस एग्जाम थोड़ा लेट होगा। इसके बाद चलते हैं अगला आईएबीयू सीईटी के बारे में। तो वो लोग जो कि नेवल और मरीन इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं और एक ब्राइट फ्यूचर देखना चाहते हैं मर्चेंट नेवी में, शिपिंग इंडस्ट्री में, तो उनके लिए बेस्ट एग्ज़ाम है। इससे आपको एडमिशन मिलता है काफ़ी सारे कॉलेज लाइक मेरी, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, उनमें। तो ये फील्ड भी ऑल्सो काफ़ी हाई पेइंग रहती है। तो आगे जाने से पहले मैं बस एक चीज़ कवर करना चाहूँगा कि ड्यू टू टाइम लिमिटेशन हम यहाँ पे बहुत ही कम ऑप्शंस के बारे में बात कर पाएंगे। अगर आपको और ऑप्शन के बारे में जानना है तो मेरी तरह आप भी collegeseatallocation.com वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट उनके बारे में बात करते हैं जिनको ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग नहीं करनी है, जिनका लव साइंस की तरफ है या फिर रिसर्च या फिर मैनेजमेंट की तरफ है। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएटी एग्ज़ाम के बारे में। तो दिस इज़ प्योर गोल्ड, क्योंकि इसके थ्रू हम आईएसएस और आईएसी का एडमिशन होता है। एंड दे आर वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन साइंस, नॉट जस्ट इंडिया में बट पूरे देश, पूरे विश्व में। इसके बाद हम अगली बात करते हैं आईपी मैट के बारे में। तो ये एग्ज़ाम आईएम इंदौर कंडक्ट कराता है, और इससे आपको डायरेक्टली 5 ईयर कोर्स में एडमिशन मिलता है डायरेक्टली आफ्टर ग्रेड 12। तो आपको कैट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आईपी मैट का स्कोर काफ़ी, और आईएम भी यूज़ करते हैं अपने डायरेक्ट 5 ईयर कोर्स के एडमिशन के लिए। सिमिलरली मैं बात कर सकता हूँ जिप मैट की, जो कि अगेन एक और एग्ज़ाम है आईएम के इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स के लिए। और आखिरी है आईएम कोझिकोड का बीएमएस कोर्स। तो ये कोर्स नया है, पर ये कोर्स विल बी वेरी इफेक्टिव। सो इट इज़ ऑल्सो एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो कि आईएम कोझिकोड ने रिसेंटली लॉन्च किया है। तो इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो इट कैन बी अ रियली बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू।
नेक्स्ट आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका सेफ्टी नेट। तो इसमें भी हमने टाइम लिमिटेशन के चक्कर में कुछ 4 ही कॉलेज कवर किए हैं। तो सबसे पहला एसआरएम जो कि तमिलनाडु में है ना। एसआरएम की भी मल्टीपल एग्ज़ाम्स और एंट्री पॉइंट रहते हैं, एग्ज़ाम्स की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। सिमिलरली मणिपाल जो कि कर्नाटका में है, जिसका आपने नाम भी सुना होगा क्योंकि मणिपाल की बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू और एक काफ़ी लंबी हिस्ट्री भी है और इनका एल्यूमिनाई ग्रुप भी काफ़ी अच्छा है। और नेक्स्ट है वीआईटी जो कि अगेन तमिलनाडु में है। इनका काफ़ी बड़ा इंटेक रहता है बट सिमिलरली इनकी अपॉर्चुनिटी भी उतनी बड़ी रहती है। तो अगर मैं इनकी टॉप ब्रांच के बारे में बात करूं जैसे कंप्यूटर साइंस, तो इनका बहुत ही अच्छे प्लेसमेंट्स रहते हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं स्टेट लेवल एग्ज़ाम के बारे में। तो हमने इस वीडियो में सिर्फ WBJ के बारे में बात की है, बट सिमिलरली आपका कॉमडेक है कर्नाटका का, MST CET है महाराष्ट्र का, और सिमिलरली काफ़ी अदर एग्ज़ाम्स भी होते हैं। कुछ स्टेट जैसे दिल्ली जिनका JAC होता है, उनका एग्ज़ाम नहीं होता है, खाली सेपरेट एप्लीकेशन होती है और वो JEE का स्कोर यूज़ करते हैं। सिमिलरली कुछ एग्ज़ाम्स लाइक TNE का भी एग्ज़ाम नहीं होता जो कि तमिलनाडु के लिए होता है, वो डायरेक्टली बोर्ड मार्क्स के बेसिस पे लेते हैं। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट हर एक स्टेट की भी स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस रहती है, जिसके बारे में अगेन आप वेबसाइट कॉलेज एलोकेशन सीट एलोकेशन में जाकर चेक कर सकते हैं। तो WBJE के बारे में बात की जाए, ये वेस्ट बंगाल के लिए है, इसमें भी कंपटीशन कम रहता है और वेस्ट बंगाल में काफ़ी सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जिसकी एंट्री इस एग्ज़ाम से होती है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्लानिंग। इनफैक्ट बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट अपना ड्रीम कॉलेज इसलिए नहीं पा पाते क्योंकि उनकी प्लानिंग सही नहीं रही है। तो फरवरी मंथ में आपने ऑलरेडी बोर्ड एग्ज़ाम्स लिख लिए, स्टार्ट करना चालू कर दिया था, आपकी 12th का एक रिवीजन हो चुका है। तो इसीलिए आपको एक क्लैरिटी चाहिए कि आप कौन-कौन से एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट जब तक ये वीडियो आप आएगी तो कुछ-कुछ का डेडलाइन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका होगा, बट कुछ-कुछ का आप स्टिल अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बिटसेट का पहले सेशन का डेडलाइन ऑलरेडी ओवर हो चुका है, बट अगर मैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद की बात करूँ तो उसके लिए 3 दिन और बचे हैं। सिमिलरली आप जैसे IMU CET, IIM कोझिकोड, इन सब के लिए आप स्टिल अप्लाई कर सकते हैं। तो एंश्योर कीजिए कि आपकी प्रॉपर प्लानिंग हो क्योंकि काफ़ी सारी डेडलाइन मार्च और अप्रैल में ही रहती है। और अगर एग्ज़ाम की बात करूँ तो एग्ज़ाम आपके रहेंगे अप्रैल मई में इमीडिएटली, कुछ एग्ज़ाम जून में, बट जून एंड से मोस्टली आपकी काउंसलिंग और कॉलेज एलोकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये टाइम बहुत क्रूशियल है और आप इंश्योर कीजिए कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, क्योंकि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस होना मतलब आपके फ्यूचर करियर में एक काफ़ी बड़ा चेंज आ सकता है। तो लेट मी क्लियर एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उनमें से एक हो जो कि इंतज़ार कर रहा है कि मैं खाली JEE लिखूंगा और JEE के अलावा कुछ नहीं लिखूंगा और मैं उसके रिजल्ट का इंतज़ार करूंगा, तो JEE बस एक दिन का एग्ज़ाम होता है। एक दिन आपकी असली कैपेबिलिटी नहीं बताता है, कई बार उस दिन कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए आप इंश्योर कीजिए कि कम से कम आपने अलग-अलग 6-7 एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है। इंश्योर कि आपका बैकअप है। चाहे पर कितना भी अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल हो, बैकअप करना और बैकअप रखना एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस रहती है। और बहुत सारे अच्छे-अच्छे कॉलेज हैं, सिमिलरली बहुत सारी अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जो कि आप मिस आउट कर सकते हैं अदरवाइज़। तो इसीलिए अगर मैं उस लक फैक्टर की बात करूँ कि उस दिन कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है, तो एंश्योर कीजिए कि आप अपने लिए नई अपॉर्च्युनिटी बनाएँ और आप फ्यूचर का प्लान करें ताकि आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में सीट ला पाएँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस टाइप की और वीडियोज़ के लिए। सो थैंक यू ऑल फॉर दिस वीडियो और आपको मिलते हैं अगली बार।